बिठा कर गाड़ी पर जाते रहे। वो मेरी बीवी थी, ये कैसे हो सकता है? घर में बीवी हो सकती है, बाहर बीवी कैसे हो सकती है? जब घर में बीवी है तो बाहर बीवी कैसे हो सकती है? बोले अरे कैसी बेवकूफी बातें कर रहे हो, घर में बीवी है तो घर में भी बीवी, मार्केट में है तो मार्केट में भी बीवी, ट्रंक रोड पर है तो ट्रंक रोड पर भी बीवी, बाहर अंदर बीवी बीवी है तो अरे नादान, फातिहा सलाम, नमाज में भी फातिहा सलाम और बाहर में मुफातिहा सलाम है, इसमें फर्क कैसे हो सकता है जब तुम्हारी बीवी में नहीं हुआ? जब घर में बीवी है तो बाहर भी बीवी, तो नमाज में फातिहा सलाम है तो बाहर भी फातिहा सलाम। क्या करते हैं? फातिहा से शुरू करते हैं, सलाम पर खत्म करते हैं, यही तो हम करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाकर हमारे दरमियान भेजा और हम आज बड़े खुश नसीब हैं कि हम आखिरी उम्मत हैं। और मेरे अजीज दोस्तों, आपकी उम्मत में, क्योंकि आप खातमुन नबीन, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है और कोई माई का लाल दावा नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह का नबी हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इस्लाम का मिशन कैसे चले? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी के मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के पैगंबरों के बराबर है। सुभान अल्लाह, बनी इस्राइल के पैगंबरों के बराबर है। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम उलमा औलिया ये हमारे सामने है, आलिम भी है और औलिया अल्लाह भी है। आलिम इल्म सिखाता है, आलिम शरीयत सिखाता है, इल्म सिखाता है। आलिम की मंजिल नमाज के मुसल्ले तक है और फकीर जो है उसकी मंजिल नमाज की रूह तक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम की मंजिल काबे के बाहर तवाफ कराने तक है और फकीर की मंजिल रब के हिजाबात उठाने तक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये दोनों जरूरी है, ये दोनों बाजू हैं। और सरकार के बाद जो वली आए, हर जमाने में आए और इमामुल औलिया सतरुल्लाह से पाक तशरीफ लाए, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मगर मेरे अजीज सुन्नियों, जन्नती भाइयों, आज हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम मज़ारों की ज़ियारत करते हैं, खबरों की पूजा करते हैं। नौजुवान इंसान किया करता होगा, शायद हम तो नहीं करते। अरे हम औलिया अल्लाह के पास जाते हैं तो वहदानियत का सबक सिखाने जाते हैं लोगों को। हम अल्लाह समझ कर नहीं जानते, अल्लाह वाले समझ कर जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जो भी औलिया अल्लाह के दामन से वाबिस्ता है, जो भी औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसे कुरान एक पैगाम देता है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कैसी जिंदगी, सुन्नियत को बदनाम मत करो। आज तरीकत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा मत करो। तरीकत क्या है समझो। असहाबे कहफ, सूरे कहफ आप जानते हैं, उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं। मैं आलिम नहीं हूँ, किसी मदरसे से फारिग नहीं हूँ, बस उलमाए किराम के जूतों का सदका है, बुजुर्गों के जूतों का सदका है, आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ। सूरे कहफ में आपको असहाबे कहफ का जिक्र मिलेगा, असहाबे कहफ का जिक्र मिलेगा। असहाबे कहफ ईसाई बादशाह था, ये मुसलमान थे, अल्लाह के दीन पर थे, उस नबी की, उस जमाने के नबी की उम्मत थे, ईमान लाए थे। ईसाई बादशाह के सामने दीन को पेश किया तो उसने इन लोगों को सजाए मौत दिया, तो ये बचकर वहां से निकल गए। निकल कर आ रहे हैं, शहर से निकल गए। मैं कुरान की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो पीछे पीछे एक कुत्ता आया। असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता था, कुत्ता आया। ये असहाबे कहफ 5 थे 7 थे, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। कुत्ते को छेड़ दिया, उन लोगों ने हाँ दिया, निकल यहां से जा, क्योंकि जानते थे कि हम छुट्टे छपाते हैं, अगर कुत्ता साथ रहेगा तो भूखेगा और हमारा पता चल जाएगा दुश्मन को, निकल यहां से। तो कुत्ते ने, मेरे अजीज दोस्तों, काश हम वो कुत्ता होते, हम वो संग होते। क्या बात, क्या बात। या अल्लाह दुआ करता है अल्लाह से, या अल्लाह
मुझे जुबान दे, सुभान अल्लाह, मुझे जुबान दे, मैं लोगों से कुछ बोल सकूं, अपनी दिल की कैफियत बता सकूं, मुझे जुबान दे अल्लाह। रब ने दिया, सुभान अल्लाह, रब ने दिया, जुबान दिया। वो सब वो कुत्ता कह रहा है मुझे मत हाँको, मुझे दूर मत करो, इसलिए कि मैं अल्लाह वालों से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। वो बोले तुम भौंकोगे, तुम्हारी चाल तुम्हारी आदत ही भौंकना है, हम पकड़े जाएंगे। वो बोला नहीं, खुदा की कसम मैं भौंकूंगा नहीं, बस बस मुझे साथ आने दो। मोहब्बत थी इसकी कुत्ते के दिल में, नहीं तो साथ क्यों मांगता है? मोहब्बत है तो साथ मांगता है, मोहब्बत नहीं तो चले जाता। मोहब्बत थी तो मोहब्बत थी, क्या मोहब्बत से काम चला? मोहब्बत ही बस है? नहीं, वो पीछे पीछे पैरवी करता हुआ, उनके नक्शे कदम पर चलता हुआ, उनके पीछे पीछे आ रहा है। अगर ख्वाजा से मोहब्बत है तो उनके पीछे पीछे रास्ते पर चलने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह, अपने पीर और मुर्शिद से मोहब्बत है तो उनके पीछे पीछे बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करो। मोहब्बत से कुछ नहीं होता, इत्तिबा भी करना है, पैरवी भी करना है, साथ चलना है। चला, वो सब चला, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अरे कुरान उस कुत्ते के बारे में जो इन अल्लाह के वलियों के साथ हो गया था, उसके बैठने का अंदाज भी बयान करता है कि दो पांव बिछाए हुए, अपनी सार उठाए हुए बैठा था। ये गार में जाकर पोशीदा हो गया सारे कहा, और एक कुत्ता बाहर बैठ गया। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 309 साल तक असहाबे कहा उस गार में सोते रहे और एक कुत्ता बाहर बैठा रहा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से काम नहीं चलता, पैरवी करना है, और पैरवी से भी काम नहीं चलता, साबित कदम रहना है। 309 साल वहां थे तो साथ छोड़ कर गया है। अगर साथ छोड़ दिया, आज खाजा का नाम लिया, कल छोड़ दिए, आज नमाज का नाम लिया, कल छोड़ दिए, ये नहीं है। उस कुछ सीखना है तो साबित कहफ के उस कुत्ते से सीखो। बेशक बेशक, कल कयामत के दिन वो कुत्ता नहीं रहेगा, इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा। अरे मेरे अजीज दोस्तों, किसी नबी की उम्मती के वलियों के साथ अगर कुत्ता हो जाए, अल्लाह उसे जुबान दे, अल्लाह उसे खुश हो जाए, उसका बयान कुरान में करे और हशर के मैदान में उसकी इंसानी शक्ल में जन्नत में भेजे, तो अगर हम गौस के गुलाम बन जाए, सर इमामुल अंबिया के उम्मती गौस आजम के गुलाम बन जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमको किस इनाम से नवाजेगा, आप अंदाजा करो। गार में गए सारे का 309 साल, एक तरफ खुला था, दूसरी तरफ एक सुराख था। सूरज इधर निकलता तो रोशनी डायरेक्ट पड़ती, उधर ग्रुप होने लगता तो उधर से रोशनी पड़ती। मेरे अजीज दोस्त, अल्लाह अपने वलियों से कितनी मोहब्बत करता है। सूरज को हुक्म दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, सूरज को हुक्म दिया अपना तेरा रास्ता बदल, तेरा रास्ता बदल, मशरिक से निकलेगा सूरज की तेरी रोशनी मेरे उन महबूब बंदों पर पड़ेगी, उनको तकलीफ होगी, तू हट जा बाएं तरफ हट जा, ताकि उन पर डायरेक्ट धूप न पड़े। और जब तो गुरूब होने लगे तो तेरी उधर की रोशनी उधर से पड़ेगी, तो उस वक्त गुरूब के वक्त दाएं तरफ हट जा। सुभान अल्लाह, 309 साल तक सूरज अपना रास्ता बदलता रहा अल्लाह के उन असहाबे का वलियों के लिए। तो मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हजरत अली आपके दो जानों पर आराम फरमा रहे हैं, और नमाज कज़ा हो गई तो मेरे आका हजरत अली के जो है सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के दो जानों पर आराम फरमा रहे हैं, और हजरत अली देख रहे हैं कि सूरज गुरूब हो रहा है, असर की नमाज जा रही है। हजरत अली की आंखों से आंसू निकले, सरकार के रुखसार पर टपके, तो सरकार उठे, बोले क्या बात है? अली ने फरमाया असर गई, हुजूर ने फरमाया खजा नहीं अदा करेंगे, उंगली से इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। मेरे अजीज दोस्तों, असहाबे कहफ के लिए कुरान में साबित है कि 309 साल तक सूरज अपना रास्ता बदलता रहा, तो क्या अली के लिए क्या डूबा हुआ सूरज वापस नहीं निकाल सकता? सुभान अल्लाह, क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। आज विलायत को बड़ा आसान समझ, हर पागल दीवाने को वही समझते हो। मेरे अजीज दोस्तों,
जब तक शरीयत नहीं, तरीकत को प्रमोशन नहीं मिलता। जब तक शरीयत नहीं, तरीकत का प्रमोशन नहीं मिलता। तरीकत को नहीं अपनाओगे, मारिफत का प्रमोशन नहीं मिलता। मारिफत में जब ताक नहीं बनोगे तो हकीकत का प्रमोशन नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। ये कहते कि हम हकीकत तक पहुंच गए। कोई जुब्बा पहने और नीचे पतलून नहीं पहने तो उसको क्या कहेंगे? कोई जुब्बा पहने और पतलून नहीं पहने तो उसको पागल दीवाना कहेंगे। अरे पहले शरीर के मुताबिक तो पतलून पहन, अपने ऐब को छुपा, ये जुब्बा दिखाकर हमको धोखा देता है। नहीं, पहले शरीयत जब कामयाब हुई तो तरीकत में कामयाब हुए, मारिफत से कामयाब हुए तो हकीकत। मगर यहाँ क्या सुनिए भाई, इंशाअल्लाह ये मतलब दूसरी आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु जोर से पढ़ो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और बताने वाले बताते हैं कि हम में और वही में क्या फर्क है। फर्क है मेरे जी दोस्तों, हम कमाते हैं हमारे लिए, खर्च करते हैं हमारे लिए, खाते हैं हमारे लिए, शादी ब्याह करते हैं हमारे लिए, ये हमारी बात है। मगर वली कमाता भी है तो अल्लाह के लिए, खाता है तो भी अल्लाह के लिए, शादी ब्याह करता है तो भी अल्लाह के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, जंग बदर में 313 मुजाहिदीन इस्लाम, जिनके पास ना हथियार ना तलवार, 2 घोड़े 7 ऊंट, आए बोलने वाला बोला, कुफार के लश्कर से एक आदमी बोला, अरे कितने दीवाने हो, क्या जीतने के लिए आए हो? बीवी बच्चों को यतीम करने के लिए आए हो? बीवी को बेवा करोगे, बच्चों को यतीम करोगे? अरे नौजवान तू आया है, तेरे माँ बाप का हाल क्या होगा? क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? तो साहबे कराम, उनके पास असला हथियार नहीं थे, दीवानगी थी। उनके पास दौलत नहीं थी, दीवानगी थी। उनके पास हुकूमत नहीं थी, दीवानगी थी। पुकार कर उठे, ऐ काफिर सुन ले, तेरी माँ ने तुझे पैदा किया है खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है इस्लाम के लिए। आप किसके लिए जीना चाहते हैं? गौर करो, खानदान के लिए जीते हो या इस्लाम के लिए? आज हम पर टेररिस्ट का मुद्रा लगाया जाता है। क्या हम टेररिस्ट हैं? हम दरूद वाले हैं, बारूद वाले नहीं हैं। तो खैर मैं इन बात में नहीं जाना चाहता। औलिया किराम में एक ऐसी जमात है, दीवाने नजर आते हैं, जिनको हम मजजूब कहते हैं। क्या कहते हैं? मजजूब कहते हैं, जिन पर कोई शरीयत नहीं है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि शरीयत फर्स्ट है, बात तरीका थे। तो आप सवाल करेंगे भाई काले शमस्तान मजजूब थे और बहुत से मजजूब हैं, तो ये कौन है? मैं आपको बताऊं, आज पानी का पानी, दूध का दूध हो जाए। ये मजजूब कौन है? ये मजजूब वो है, हर दीवाना पागल मजजूब नहीं है। मजजूब क्या होता है? सुना मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जब घर में, दिल में घर कर लेती है तो उस पर अनवारे इलाही के तजलियात का जलवा होता है। अनवारे इलाही के तजलियात का जलवा होता है। मुझ जैसा कमजोर होता है तो बर्दाश्त नहीं करता, अकल मारी जाती है, मजजूब बन जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को एक तौर पर जलवा देके बेहोश हो गए। अकल तो नहीं गई मगर होश तो थोड़ी देर के लिए गया, थोड़ी देर के लिए। वो मजजूब, अब ये मजजूब क्या करता है? खुद शरीयत पर नहीं होता मगर दूसरों को शरीयत पर लगा देता है, दूसरों को शरीयत का हुक्म देता है, तालीम देता है। खुद शरीयत पर नहीं होता मगर आज हमने देखा है मजजूब बने फिरते हैं, फकीर बनने फिरते हैं। दम मारे खुद मारने बेटा, तेरी दुनिया रोशन हो जाएगी। ये है या